जय साई राम एवरीवन, वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। बाबा के आशीर्वाद से आज मैं एक बहुत प्यारी साई लीला आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। वैसे तो इन्होंने अपने फर्स्ट एक्सपीरियंस भी हमारे साथ शेयर किया था कि ये कैसे शिरडी गई, बट दिस वन इज़ वेरी टचिंग। ये बहुत अलग, बहुत सुंदर एक्सपीरियंस है। होता ये है कि ये जो डिवोटी हैं ये वेस्ट बंगाल में रहती हैं और इन्हें वहाँ इनकी जो मदर हैं, ब्रदर हैं, वो सारे लोग, मतलब इनका मायका जो है वो गुजरात में है। द टू वेरी ऑपोजिट साइड्स ऑफ द कंट्री, एक एक्सट्रीम ईस्ट, एक एक्सट्रीम वेस्ट, कुछ ऐसा सिचुएशन है। वाई आई एम सेइंग दिस इज़ बिकॉज एट प्रेजेंट इनके घर का सिचुएशन फिनेंशियली काफ़ी वीक है। मतलब जब इन्होंने ये एक्सपीरियंस लिखा मुझे तो इन्होंने बताया कि वीक नहीं है, मतलब आई शुड नॉट से वीक, रादर आई शुड से अनस्टेबल। ये जो जॉब कर रही हैं इनकी ही जॉब से घर के अधिकांश खर्च निकल रहे हैं। इनके हस्बैंड की यानी सर की अच्छी जॉब थी पहले, बट फॉर सम रीज़न फ़िलहाल उनकी जॉब ना थोड़ी अनस्टेबल हो गई है। तो उनकी इनकम जो भी आ रही है उससे वो बस घर का कुछ पोर्शन ही कवर अप हो पा रहा है, सब कुछ नहीं हो पा रहा है। और अभी घर पे ये अकेली मेंबर हो गई हैं जो सारे एक्सपेंसेस बेयर कर रही हैं। और ना, बात एक्सपेंस बेयर करने की नहीं है, वो कोई भी इंसान अपने घर के लिए खुशी खुशी कर लेता है, जैसा कि ये कर रही हैं। बात स्ट्रेसफुल इसलिए हो जाती है ना क्योंकि सेविंग्स नहीं हो पाती है। तब लगता है कि व्हाट आर वी डूइंग, ये चीज़ हो जाती है कि हम इतना कमा भी रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं अगर सेविंग्स नहीं हो पा रही है तो। और इनके एक्सपीरियंस से, इनकी बातों से मुझे वही लग रहा था कि प्रॉब्लम बस ये हो रही है ना क्योंकि शी इज़ वेरी हैप्पी टू टेक केयर ऑफ अ फैमिली। इट इज़ नॉट अबाउट दैट। यहाँ पर बात ये है कि बहुत ज़्यादा सेविंग्स नहीं हो पा रही है और ये बाबा से प्रार्थना भी कर रही हैं कि इनके हस्बैंड की भी अच्छी सी पहले की तरह अच्छी इनकम हो जाए। और हम सबकी विशेस के कारण इस एक्सपीरियंस के पब्लिश होने के बाद आई एम श्योर मैं और आप हम सब प्रेयर करेंगे तो ये भी हो जाएगा, ज़रूर होगा। तो ये इन्होंने बताया कि ऐसा सिचुएशन था और इनकी जो मदर हैं, इनकी मम्मी जो हैं, वो इनके भाई उन लोगों का 25 जनवरी 2025 के अराउंड कॉल आया कि हम सब एक बीच का लोकेशन है, तीसरे हफ्ते, फरवरी के तीसरे हफ्ते में हम लोग प्लान कर रहे हैं, तुम भी आओ सबको लेकर और हम लोग भी आ रहे हैं। और आपको पता है ये ट्रिप ना इनकी मदर स्पॉन्सर कर रही थी। इनकी माँ से तो कुछ छुपा हुआ नहीं है ना, शी न्यू एवरीथिंग, उनको सब पता था। इनके अच्छे दिन भी मालूम थे और अभी का दिन बुरा नहीं है, बस अभी एक टेस्टिंग पीरियड है, तो ये भी उनको पता था। तो इनकी मदर जो है उन्होंने ही ना ये ट्रिप पूरा स्पॉन्सर किया था। तो इन्होंने ना मना किया, बोला नहीं मैं अभी नहीं आ सकती हूँ, मैं ऑफिस से छुट्टी नहीं ले सकती हूँ। और ये उन्होंने बहाना बना दिया क्योंकि घूमना भी ना तभी अच्छा लगता है जब आपके पास थोड़े से ऐसे पैसे हों कि आप स्पेंड कर सकते हो। लेकिन अगर नहीं हो तो बहुत अजीब सी सिचुएशन हो जाती है, तब घूमने में मज़ा नहीं आता। आप घूमने भी जाओ ना तो टेंशन लगा रहता है कि बाद में क्या होगा, कैसे होगा, ये चीज़ होती ही होती है। तो इन्होंने मना कर दिया, बट इनकी मदर ने जैसे ही बोला कि मैं अपने दोनों बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, तुम आओ, ऐसे करके बोला, तो इनको भी एकदम से वो हो गया कि नहीं मुझे एक बार जाना चाहिए। हालांकि एक तरफ इनका जो बजट था वो देखते हुए इनको लग रहा था कि नहीं मुझे नहीं जाना है। आप समझो कि कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है ना, और ये हमेशा नहीं रहेगा, आई नो दिस, ये बस अभी ऐसा सिचुएशन है कि इनके पास सेविंग्स के नाम पर ना सिर्फ 40,000 रुपीज़ है। और वो भी क्यों है पता है? इनकी डॉटर का नेक्स्ट जो ईयर होता है ना उसमें स्कूल का एडमिशन फ़ी एक बार में ही इतना लगता है। बहुत सारे जो स्कूल्स होते हैं आप लोगों को पता होगा, तरह तरह की सिस्टम्स होती हैं। जैसे कुछ स्कूल्स में ना आपको एक ही बार जो है 6 मंथ का या 1 ईयर का फ़ीस या बस की फ़ीस के साथ जो भी है वो ले लेते हैं, और कुछ जगहों पर आप मंथली जाकर पे करते हो। तो इनकी डॉटर का ना एक ही बार एक ईयर के लिए एक पूरे उस क्लास में जिसमें वो पढ़ती हैं उसके लिए एक बार एक अच्छा अमाउंट लग जाता है। तो बस यही था इनके पास और कुछ नहीं था। फिर भी इनकी मम्मी ने ज़िद किया तो इन्होंने बुक किया टिकट्स, और इनको मन था। फिर इनके हस्बैंड को इन्होंने बताया तो उनकी इच्छा नहीं थी पहले, पर जब इनका चेहरा देखे कि ये कितना मतलब ऐसे हमेशा बस घर का केयर कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, तो ये भी डिज़र्व करती हैं कि हम सब डिज़र्व करते हैं कि एक ब्रेक ले। तो उन्होंने फिर कुछ नहीं कहा, वो भी मान गए। तो इन्होंने बुक किया, पर बाबा की इतनी कृपा से ना इन्होंने
रिफंडेबल टिकट्स बुक किए कि इन केस मैं कैंसिल करती हूँ तो मेरे पैसे मुझे सारे वापस मिले। और रिफंडेबल टिकट्स बुक करने के पीछे का रीज़न ये था कि मैंने बताया ना जनवरी फरवरी, तो इस दौरान आप देखना बच्चों का एग्ज़ाम्स रहता है, फाइनल एग्ज़ाम। तो इनकी बेटी का ना फाइनल एग्ज़ाम का टाइम था, फिर भी इनको पता था कि इतने से इतने डेट पे होता है। इन्होंने 2-3 दिन उसके बाद का ही बुक किया, पर इसलिए इन्होंने रिफंडेबल लिया था कि कहीं डेट उस पर ना पड़ जाए, और वैसा ही हुआ। जिस दिन इनको जाना था, जिस दिन की इनकी टिकट थी, उस दिन इनकी बेटी का एग्ज़ाम था। ये बात ये दिल से जानती थी कि अगर ये ट्रिप मेरे लिए होगा तो बाबा मुझे वहाँ ले जाएंगे, नहीं होगा तो नहीं ले जाएंगे। तो इनके भाई ने जो उधर से गुजरात से इनके भाई ने जो टिकट कराया था ना, अपनी फैमिली का, पूरे सारे लोग का, इनकी मम्मी का, वो नॉन रिफंडेबल था। तो उन लोग को तो जाना ही था, नहीं तो पूरा पैसा वेस्ट हो जाता। इनका रिफंडेबल था, इन्होंने पैसे वापस ले लिए टिकट्स कैंसिल करा के। इनकी मदर ने इनको बोला कि बेटा तुम ऐसा करो कि 2-3 हफ्ते बाद का फिर से उस जगह का तुम करा दो, तुम्हारा होटल वगैरह सब मैं देख लूँगी, मैं तुम्हारा भाई मिलके हम लोग सब बुक कर देंगे। तुम उस लोकेशन पे चली जाओ अपनी पूरी फैमिली को लेकर, और अपनी इनकी जो मदर इन लॉ है, सासू माँ है, उनको लेकर तुम उसी जगह चली जाओ और तुम अच्छे से वेकेशन स्पेंड करके आ जाओ। तो ये रेडी नहीं हो रही थी। इन्होंने कहा नहीं, क्योंकि वो बात बीच की नहीं थी, बात सबके साथ की थी, और ये सबके साथ के लिए तैयार हुई थी। वरना बीच की बात कहे ना तो ये कहीं घूमना चाहती ही नहीं थी, तो ये बीच के लिए नहीं जा रही थी। ऊपर से वहाँ जाने के बाद फिर वही लोग इन लोगों का होटल कैब सब बुक करेंगे, तो ऐसा ट्रिप इनको नहीं चाहिए। एक बात मैं कहूँ, जो इंसान हमेशा खुद कमाता है, खुद अपने एक्सपेंस बेयर करता है ना, उसके लिए चाहे उसका कोई करीबी से करीबी भी क्यों ना हो, अगर वो उसके लिए कुछ भी स्पॉन्सर करता है ना, तो वो उसको भारी ही लगता है। ये चीज़ होती है, समवेयर दिस हैपन्स। इस चीज़ से मैं बहुत इस एक्सपीरियंस से मैं भी इस चीज़ों को बहुत कोरिलेट कर रही थी। तो इन्होंने मना कर दिया, इन्होंने कहा नहीं, मैं मतलब उस तरह से ये मना कर दी। तो इनकी मदर ने भी ना एक ज़िद कर ली कि तुम जो टिकट्स कैंसिल की हो, तुम वो पैसे मुझे नहीं लौटाओगी, तुम कहीं और घूमने चले जाओ, चलो उस बीच पे नहीं जाना है मत जाओ, पर तुमको जहाँ जाना है तुम कहीं और घूमने जाओ, बट यू हैव टू गो। ये नहीं होना चाहिए कि तुम कहीं नहीं जा रहे हो, तुम घर पर ही हो, क्योंकि मैं वो पैसे लूँगी ही नहीं वापस, वो तुम्हारे घूमने का है। आपको पता है टिकट्स के पैसे, जैसा मैंने एक्सपीरियंस में कहा था कि इनकी मम्मा ने दिया था, क्योंकि वो दोनों बच्चों के साथ और इनकी मदर इन लॉ को भी सबके लिए स्पॉन्सर किया था कि सभी लोग आएंगे, इन लोग का भी ब्रेक हो जाएगा। एक फिनेंशियल सिचुएशन है स्ट्रेसफुल थोड़ा, जिससे ये लोग गुजर रहे हैं। तो इनकी मदर ने ना 50,000 रुपीज़ दिए थे, 50,000 रुपये, और वो वापस लेने को तैयार नहीं थी। तब इन्होंने सोचा मैं कहाँ जाऊँ, अब बीच और कोई भी जगह घूमने वाली इन लोगों को अभी अच्छी नहीं लग रही है। जब मुसीबत की घड़ी होती है ना, तो ऐसे अच्छा नहीं लगता है। तो इन्होंने फिर सोचा हम शिरडी चले जाते हैं, और इन्होंने कोलकाता से पुणे का फ़्लाइट का टिकट बुक कर लिया शिरडी जाने का। मगर इनके हस्बैंड जो थे ना, कुछ आगे बोल नहीं रहे थे। वो हालांकि वो शिरडी जाने को तैयार थे, मगर एक टाइम के बाद ना वो शांत पड़ गए। ना कैब बुक करना, ना होटल बुक करना, ना कोई चीज़ का में ये नहीं करना। तो इनको लग रहा था कि ये लोग शायद वहाँ भी नहीं जा पाएंगे। पर 4 दिन पहले, जाने से 4 दिन पहले, इनके हस्बैंड एकदम से इस ट्रिप में अपना इन्वॉल्वमेंट शो किया। आज तक, अभी तक वो नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो भी अपसेट है। जो भी सिचुएशन हो रही है वो उससे अपसेट है, क्योंकि इंसान जब मेहनत कर रहा है और उसके बाद ऐसा होता है ना, तो हर कोई थोड़ा अपसेट हो जाता है, वही चीज़ है। तो ये बहुत उदास थे, लेकिन उसके बाद ना एकदम से 4 दिन पहले पता नहीं उन्हें क्या हुआ, उन्होंने होटल बुक किए, कैब बुक किया, सब बुक हुआ, और ये सारे लोग मिलके शिरडी गए। कहाँ बीच पर जाना था और कहाँ ये शिरडी होया है। और आपको पता है, इसके बाद इनकी जो मदर इन लॉ है, इनकी जो सासू माँ है, उनका पहली बार एयरवेज से ट्रेवल हो रहा था। मतलब पहली बार वो हवाई जहाज़ पर बैठकर ट्रेवल कर रही थी। तो ये उनके लाइफ का पहला एक्सपीरियंस था। और जब ये लोग शिरडी से आए ना, हर कोई घर का बहुत खुश था, और सबको खुश देखकर ये भी बहुत खुश हो गई। तो ये एक बहुत सुंदर एक्सपीरियंस था। और बाबा ने ना इनको, कहाँ इनको बीच में जाना था और कहाँ बाबा इनको शिरडी बुलाए। शिरडी में भी इनके कई सारे एक्सपीरियंसेस हुए, जो आगे आने वाले वीडियोस में मैं शेयर कर दूंगी, क्योंकि मैसेजेस मतलब कई सारे एक्सपीरियंस इन्होंने शेयर किए हैं, तो मुझे लगा मैं इसे 2 पार्ट में शेयर करूंगी। पर आपको पता है, आप देखना कि ये जो है ना, खुद की खुशी के लिए कुछ ऐसा नहीं कि
जस्ट फॉर माई सेल्फ। ये जो भी कर रही है ना, ये चाहती है कि पूरी फैमिली खुश रहे। और बाबा ने भी ना देखो ऐसा ही एक कुछ ऐसा एक मिराकल रचा कि ये लोग शिरडी पहुंच गए, बाबा के दरबार पहुंच गए। तो ये बहुत सुंदर अनुभव था। और बाबा ने ही इनको 50,000 रुपीज़ का हेल्प दिलवाया। हेल्प नहीं, वो एक ब्लेसिंग थी जो बाबा ने दिलवाई। और एक बात कहूँ मैं, जब बाबा का शिरडी बुलावा आता है ना, अगर आपके पास एक पैसा भी ना हो ना, तब भी आप पहुँच जाओगे। आई वाज टॉकिंग टू अ डिवोटी एंड ही टोल्ड मी कि उनके पास ना 1 रुपया भी नहीं था, 5 रुपए थे उनके पास, या 4 रुपए थे, 3 या 4 रुपए उनके पॉकेट में थे। वो भी किसी ने मांगा कि बाबा मुझे दे दो, उन्होंने वो भी दे दिया। एंड वो खाली खाली पॉकेट बिना 1 पैसे के वो गए, दर्शन करके वापस आ गए। समबडी हैड, कोई उन लोगों उनको लेकर गए थे, तो अपने साथ अपनी फैमिली के साथ उनको लेकर गए थे, तो उन्होंने ही सब कुछ किया। इनको 1 पैसा कुछ नहीं करना पड़ा। ये चीज़ भी हुई। पर हाँ, इंसान स्ट्रेस में थोड़ा हो जाता है, बट बाबा ने दर्शन देना होता है, दे देते हैं, किसी भी तरीके से दे देते हैं। तो बाबा ने इनको, इनकी फैमिली को भी दर्शन दिया, शिरडी बुला लिए, कहाँ बीच पर जाना था। बट अब जो मैं ये एक्सपीरियंस तो सुना दी, पर अब मैं एक बात कहना चाहती हूँ। ये एक्सपीरियंस अभी अपलोड होगा, आप सारे लोग सुनेंगे, मैं सुना रही हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, तो क्यों ना हम सब इनकी फैमिली के लिए एक बार प्रे करें। प्रेयर करने का से मेरा अर्थ यहाँ ये नहीं है कि आप कोई चैंटिंग करिए या कुछ भी। आप बस दिल से ना एक बार हाथ जोड़कर बाबा से प्रेयर करिए कि इनकी फैमिली पर अब वो रहम नज़र करे, इनके फैमिली का एक स्टेबल इनकम हो जाए, सेविंग्स हो, और ये लोग खुशी से रहने लगे। बहुत, अब मुझे इनका एक्सपीरियंस याद आ रहा है। इन्होंने पहले बताया था कि ये लोग ना बहुत कम एज से, दोनों को ही बहुत कम एज से ये लोग अर्न कर रहे थे। एंड एक सेल्फ इंडिपेंडेंट वाली, सेल्फ डिपेंडेंट थे ये लोग, ठीक है, मैं क्या बोल रही हूँ, ये लोग सेल्फ डिपेंडेंट थे, किसी पे नहीं थे। एंड दे वर लिविंग इंडिपेंडेंटली, वो लोग किसी पे आश्रित होकर नहीं रह रहे थे। तो वैसे में जब ऐसा समय आता है ना, तो ये बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए अगर मैं और आप, हम सब मिलकर प्रेयर करेंगे ना, तो आई एम श्योर बाबा हम सबकी प्रार्थना सुनेंगे। और क्या पता 1-2 महीने के बाद आप देखना, मैं फिर से ये एक्सपीरियंस इनकी सुना रही होंगी कि कैसे बाबा ने ना इनकी फैमिली को ब्लेस कर दिया। तो आप सब दिल से इनके लिए प्रेयर कीजिएगा। कहते हैं कि जब हम दूसरों के लिए दिल से प्रेयर करते हैं ना, तो वो सेल्फलेस होता है, उसमें हमारा कोई बेनिफिट छुपा नहीं होता है। तो वो ना बाबा को बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है। और वो चीज़ जब बाबा देखते हैं ना, तो वो आपको दुगनी तिगुनी आशीर्वाद देते हैं। सो प्रे फॉर दी फैमिली। और यही है एक्सपीरियंस, इस एक्सपीरियंस से ये सीख कर जाइए कि टेंशन नहीं लेना है, सब पार लग जाएगा, हो जाएगा, धीरे 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 करके, कहीं ना कहीं से, कैसे ना कैसे करके सारी चीज़ें हो जाएंगी। जस्ट हैव फेथ, हैव पेशेंस, एंड कुछ ना कुछ करते रहिए। जो आप चाहते हैं उसके प्रति कुछ ना कुछ एक्शंस लेते रहिए। इफ़ यू आर डूइंग नथिंग, तो वहाँ पर दिक्कत है। अगर आप मेहनत कर रहे हो ना, तो बाबा एकदम से एक झटके में नज़र आपकी तरफ कर देंगे। एंड जिस मोमेंट उन्होंने कर दिया ना, सोने से चमक उठोगे। जय साई राम। और एक बात और मुझे कहना है, चैनल पर ना मेंबरशिप ऑन हो गया है, वो मैंने नहीं किया है, वो किसी ने मेरे क्या बोलते हैं, यूट्यूब स्टूडियो को देखते समय किसी ने कुछ तो किया है। सो डोंट स्पेंड ऑन ऑल दैट। वो आई एम नॉट प्रमोटिंग दैट। मैंने पहले भी नहीं किया था, मुझे वो समझ नहीं आ रहा है कि उसको बंद कैसे करना है। मैं देख लूँगी वो कैसे होता है। तो उन सारी चीज़ों में कृपया करके इन्वेस्ट ना करें। जय साई राम।